पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश कैचम और ओल्ड मैन दोनों मिलकर बात कर रहे होते हैं, तभी साथ ही साथ ऐश और ब्रॉक भी होते हैं, जहाँ पे ओल्ड मैन बताते हैं कि वो एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे सुनेगा लोग ऐश को और उसकी टीम ऐश को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। और अब देखिए इसके बाद तो हम ऐश को देखते हैं। ऐश तो ओल्ड मैन से बोलते हैं, ओल्ड मैन जल्दी से वो बात बताइए जिसके बारे में आप बोल रहे थे कि जिसे सुनेगा तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगेगा। आखिर वो कौन सी बात है जिसे सुनेगा तो मुझे और ब्रॉक दोनों को काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ओल्ड मैन से बोलते हैं, हाँ ब्रॉक, हाँ ओल्ड मैन, बताइए ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनेगा तो मुझे और ऐश को बहुत बड़ा झटका लगेगा। बताइए, मुझे जानना है, मैं इस बात को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तो बोलते हैं, हाँ ओल्ड मैन जल्दी से बात बताइए। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तो बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हें बात बताने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त सुनने के बाद ऐश बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश बोलते हैं, क्या है वो शर्त। ओल्ड मैन बोलते हैं, एक शर्त पे मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा, वादा करो कि ये बात तुम जॉन को कभी नहीं बताओगे। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी ब्रॉक को है ना, ऐश और ब्रॉक दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों तभी एक दूसरे से बोलते हैं कि ये कौन सी बात कर रहे हैं। तभी ब्रॉक बोलते हैं, मुझे नहीं पता ऐश। तभी ऐश बोलते हैं, तो ठीक है पता लगाते हैं। ऐश तो बोलते हैं, ठीक है हम लोग जॉन को नहीं बताएंगे, लेकिन क्या नहीं बताना जॉन को। ओल्ड मैन बोलते हैं, बस कहा नहीं बताना तो नहीं बताना। ओल्ड मैन को इतने गुस्से में देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा था। ऐश बोलता है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझ पर गुस्सा क्यों करो। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं, सॉरी माफ़ करना, गलती से मैं निकल गया मुँह से। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी हंसने लगता है कि है ना ओल्ड मैन ऐश पे गुस्सा करते हैं। ये देखिए है ना, ब्रॉक तभी हंसने लगता है। ब्रॉक जैसे ही हंसने लगता है, ऐश तभी है ना ब्रॉक को गुस्से में देखने लगता है। ऐश को जैसे ही गुस्से में ब्रॉक जैसे ही गुस्से में है ना ऐश को देखता है, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, फिर वो चुप। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी दोनों से बोलते हैं, तुम दोनों को अगर है ना मस्ती हो गए की बात करो वो बात। तभी ऐश बोलते हैं, हाँ बताइए क्या है वो बात। ओल्ड मैन बोलते हैं, ये काम एक ही पोकेमॉन का कर सकता है और मैं उससे कई बार लड़ भी चुका हूँ और उसे है ना हार भी चुका हूँ। ऐश बोलते हैं, कौन सा पोकेमॉन। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं, उस पोकेमॉन का नाम है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ओल्ड मैन से बोलते हैं, ब्रॉक, ओल्ड मैन क्या हुआ, आप बोल क्यों नहीं रहे, रुक क्यों गए, बताइए ना क्या नाम है उस पोकेमॉन का। हमें उस पोकेमॉन का नाम जानना है, हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जल्दी से उस पोकेमॉन का नाम बताइए, कौन है वो। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं, हाँ ब्रॉक, मुझे भी जानना है कि वो पोकेमॉन कौन सा है। ओल्ड मैन जल्दी से उस पोकेमॉन का नाम बताइए, अब मैं काफ़ी ज़्यादा है ना एक्साइटेड हूँ उस पोकेमॉन का नाम सुनने के लिए। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी एकदम से एक चीज़ नोटिस करते हैं। ब्रॉक तभी देखते हैं कि ओल्ड मैन है ना एक जगह पे खड़े हैं और उनकी आंखें भी खुली हैं और उनका मुंह, और वो है ना मुंह, उनका मुंह बंद होता है और वो एक जगह पे खड़े होते हैं, हिल नहीं रहे होते हैं। ब्रॉक को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तो ओल्ड मैन से बोलते हैं, ओल्ड मैन क्या हुआ, अब बोल क्यों नहीं रहे। ओल्ड मैन ऐश ओल्ड मैन को उठाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन ओल्ड मैन उठते नहीं है। ऐश काफ़ी कोशिश करता है, ऐश उनको जगाने की कोशिश करता है। ऐश काफ़ी ज़ोर ज़ोर से उनके कान में चिल्लाने लगता है, लेकिन ओल्ड मैन को कुछ सुनाई नहीं देता और ओल्ड मैन ऐश का कोई जवाब नहीं देता। ऐश बोलते ही, क्या हो गया ब्रॉक, इन्हें ये उठ क्यों नहीं रहे। इसके बाद इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तो बोलते हैं, मुझे नहीं पता ऐश, ये ओल्ड मैन उठ क्यों नहीं रहे। ओल्ड मैन उठिए। ब्रॉक और ऐश दोनों मिलकर ओल्ड मैन को उठाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन ओल्ड मैन उठ नहीं पाते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक ओल्ड मैन नीचे गिर जाते हैं। ये देख कि ऐश और ब्रॉक दोनों बहुत ज़्यादा। इसके बाद तभी मैं ऐश और ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, अरे ये क्या हो गया। ऐश तो बोलते हैं, ओल्ड मैन। ऐश ओल्ड मैन को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ओल्ड मैन नहीं उठते। ऐश बोलते हैं, ब्रॉक ये ओल्ड मैन को क्या हो गया अचानक। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है, ऐश मुझे नहीं पता क्या हुआ। तभी ब्रॉक है ना ओल्ड मैन की सांसें चेक करता है, तो ब्रॉक शॉक हो रहा था क्योंकि ओल्ड मैन की सांसें चल रही होती है, लेकिन ओल्ड मैन जवाब नहीं दे रहे होते हैं। ब्रॉक बोलते हैं, ऐश मेरी मदद करोगे इन्हें उठाने में। ऐश बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं। तभी ऐश और ब्रॉक दोनों मिलकर ओल्ड मैन को उठाने की कोशिश करते हैं। ब्रॉक तभी ऐश से बोलता है, ऐश ये बहुत ही ज़्यादा भारी है, मैं मुझसे नहीं उठा पाएगा। ऐश बोलते हैं, मुझसे भी नहीं उठा पाएगा। तभी ऐश बोलते हैं, ठीक है रुको मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तभी ऐश और ब्रॉक दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं ओल्ड मैन को उठाने में और वो फाइनली ओल्ड मैन को उठा लेते हैं। इसके बाद वो दोनों ओल्ड मैन को उठा के आगे ले जाने लगते हैं। ब्रॉक तभी ऐश से बोलता है, ऐश ज़रा संभाल के, ओल्ड मैन को है ना चोट ना लगे तो अच्छा होगा। ऐश बोलते हैं, चिंता मत करो, ओल्ड मैन को चोट नहीं लगेगी, मैंने कस के पकड़ के रखा है उन्हें। तुमने पकड़ के रखा है। ब्रॉक बोलते हैं, हाँ मैंने भी पकड़ के रखा है। इसके बाद तभी हम ऐश और ब्रॉक दोनों को देखते हैं। दोनों जैसे ही ओल्ड मैन को आगे ले जा रहे होते हैं, तभी अचानक उन्हें एक दरवाज़ा दिखता है। ऐश तो भी बोलते हैं, ये कैसे दरवाज़ा है। ब्रॉक बोलते हैं, ऐश
कहीं वही दरवाज़ा तो नहीं जिसके बारे में ओल्डमैन बता रहे थे हमें। एस बोलता है शायद से वही दरवाज़ा है, लेकिन ये तो लॉक है। तभी ब्रॉक बोलते हैं मेरे पास इसकी चाबी, ये लो चाबी। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं। एस जैसे ताला खोलने के लिए आगे बढ़ता है तभी अचानक एस की जेब से पोकेबॉल गिर जाती है और उस पोकेबॉल में से इन्फोनेम बाहर आता है। इन्फोनेम को देख के एस बोलता है इन्फोनेम तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी इन्फोनेम बोलता है कि लाओ चाबी मुझे दे दो, मैं दरवाज़ा खोलूँगा। तभी इन्फोनेम एस के हाथ से चाबी ले लेता है और दरवाज़ा खोलने के लिए भाग जाता है। एस तभी इन्फोनेम से बोलता है इन्फोनेम ज़रा संभाल के, चाबी टूटनी नहीं चाहिए। तभी इन्फोनेम है ना हंसने लगता है और बोलता है कि नहीं चाबी नहीं टूटे, ये मैं ध्यान रखूँगा। तभी इन्फोनेम ताला खोलने की कोशिश करता है। इन्फोनेम अब चाबी की मदद से लॉक खोल देते हैं। तभी इन्फोनेम एस के पास जाते दौड़ते हो और उसे चाबी दे देता है। वो एस बोलता है थैंक यू इन्फोनेम। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं। एस तभी अपनी पोकेबॉल को बाहर निकालता है और एस अपनी पोकेबॉल की मदद से इन्फोनेम को पोकेबॉल के अंदर लेता है और अपनी पोकेबॉल को पॉकेट के अंदर रख देता है। एस तभी इन्फोनेम से बोलते हैं इन्फोनेम तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अभी थोड़ी देर के लिए आराम करो, बाद में मैं तुम्हारा यूज़ करूँ। ब्रॉक तभी एस से बोलता है एस तुम्हारी अगर बातें हो गई हो तो चलो ओल्डमैन को अंदर ले चलते हैं। एस बोलते हैं हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें ओल्डमैन को अंदर ले जाना होगा। तभी हम एस और ब्रॉक दोनों को देखते हैं, दोनों मिलकर ओल्डमैन को अंदर ले। इसके बाद तभी हम एस और ब्रॉक दोनों को देखते हैं, दोनों तभी ओल्डमैन को अंदर ले जाते हैं और अंदर ले जाके उन्हें बेड पर सुला देते हैं। ब्रॉक तभी बोलता है ओल्डमैन आप थोड़ी देर के लिए आराम करो, हम लोग मैं और एस दोनों बाहर हैं। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन तभी से ना आराम कर रहे होते हैं। एस भी बोलते हैं चलो ब्रॉक यहाँ से निकलते हैं। तभी जैसे ही एस जा रहा होता है तभी अचानक ओल्डमैन एस का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे रोक देते हैं। ये देखिए एस बहुत ज़्यादा शौक रहता है। एस तभी ओल्डमैन से बोलता है ओल्डमैन क्या हुआ, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया। तभी ओल्डमैन बोलते हैं एस मुझे तुमसे एक बात करनी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ 2 मिनट के लिए प्लीज़। तभी एस बोलता है लेकिन ओल्डमैन बोलते हैं प्लीज़ एस नो एक्सक्यूज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो। एस बोलता है ठीक है बताइए क्या हुआ। इसके बाद तभी हम ओल्डमैन को देखते हैं। ओल्डमैन बोलता है तुम बोल रहे थे ना कि वो पोकेमॉन कौन सा है जिसने जॉन को हिप्नोटाइज कर रखा है। उस पोकेमॉन का नाम है म्यूटो। एस तभी म्यूटो का नाम सुन के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। एस बोलता है क्या कहा म्यूटो, ये काम म्यूटो का है। तभी ब्रॉक बोलता है क्या ये काम म्यूटो का है। तभी एस बोलता है मैं भी वही बोला भी। तो ब्रॉक बोलते हैं सॉरी। तभी ओल्डमैन बोलते हैं हाँ ये काम म्यूटो का है। एस बोलते हैं लेकिन आप इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये काम म्यूटो का किया जा रहा है, भला ये कोई और भी तो कर। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी ओल्डमैन से बोलते हैं हाँ ओल्डमैन एस की बात सही है, ये काम म्यूटो नहीं कर सकता, ये काम किसी और पोकेमॉन का है। भला म्यूटो ऐसा काम क्यों करेगा, म्यूटो इतना भी बुरा पोकेमॉन नहीं है जितना हम उसे समझते हैं। वो काफ़ी दिल का काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, आज तक उसने कभी बुरे काम। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। एस बोलते हैं हाँ ब्रॉक की बात सही है, म्यूटो काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। हाँ उसने हमारे खिलाफ लड़ा ज़रूर है, काफ़ी लोगों को उसने परेशान किया है, काफ़ी लोगों को उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, लेकिन वो दिल का काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता।